हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आए हुए हैं कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस सिनी में, जहां आप जानते हैं कि हमारे खरसवागढ़ से अभिजीत मालाकार जो कि स्कूल टॉपर और जिला सेकंड टॉपर लेके हमारे खरसवागढ़ का नाम रोशन किए हैं। आज मैं उसी कोचिंग सेंटर के यहाँ आया हूं जहां से अभिजीत पढ़ा करता था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के बैकग्राउंड, ये वही कोचिंग सेंटर है जहाँ एक दिन हमारे अभिजीत भाई यहाँ बैठ के पढ़ाई करते थे और आज वे डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 रैंकिंग लेके आए हैं। कुछ बच्चे जहां अपना मोबाइल स्क्रॉलिंग, फ्री फायर, पबजी या फुटबॉल खेलते समय टाइम बिताए हैं, वही लड़का आज अपना स्टडी टाइम पर 10 घंटा पढ़ाई करके आज वे हमारे जिला में नाम रोशन किए हैं। कोई भी बताना चाहता हूं कि हमारे सरायकेला खरसवां डिस्ट्रिक्ट में कुल 1600 स्कूलें हैं, जहां पर 1164 प्राइमरी स्कूल, 550 आपका मिडिल स्कूल, 52 आपका हाई स्कूल और 20 प्लस आपका +2 स्कूल है, और जहां 4 हमारे डिग्री कॉलेज हैं। वहीं पर ये जो कोचिंग सेंटर जो आपको दिख रहा है अभी, कॉन्सेप्ट क्लासेस, ये ऐसा कोचिंग सेंटर बन गया 2026 में, जहां ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर रैंक स्टूडेंट पैदा किए हैं। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा उनकी टीचर्स टीम को, और कुछ बच्चे हैं जो कि कंप्यूटर क्लास लेने आए हैं, और थोड़ा रूबरू होते हैं उनके साथ से कि कैसे उनकी रणनीति थी, कैसे वो बच्चा पढ़ते थे और उनके टॉपर होने के क्या क्या सीक्रेट पोजीशन देते हैं। तो आइए मैं आपसे मिलाता हूँ। कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस के ये एक कंप्यूटर टीचर्स हैं, और उनसे मैं जानता हूँ कि जो हमारे जो अभिजीत भाई थे वो किस टाइप के स्टूडेंट थे और किस टाइप के वो अपना पढ़ाई करते थे। देखिए, अभिजीत मालाकार स्टार्टिंग से ही एक होनहार स्टूडेंट रहा था, और स्टार्टिंग से जब वो 11th में हमारे पास पढ़ने आया था, खरसवां से पढ़ने आता था, बस से आता था, कभी ट्रेन से भी आता था। बहुत बार ट्रेन छूट जाती थी टाइमिंग की वजह से, या बहुत लेट होती थी, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होता था। पर वो स्टूडेंट इतना मेहनती था कि 2 साल कंटिन्यू रहा, चाहे कुछ भी रीज़न रहा, जैसे ट्रेन छूट गया या कुछ भी रीज़न रहा, हमेशा वो कंटिन्यू रहा। इसके अलावा उसमें जो एक बहुत ही खास बात थी, वो रिवीजन बहुत अच्छा करता था। मेहनत करने से वो अब कभी पीछे नहीं हटा, हमेशा मेहनत को प्रायोरिटी देता था। हर फील्ड में वो मेहनत किया, सिर्फ पढ़ने में ही नहीं, और भी चीज़ों में जो भी वो चीज़ करता है वो बहुत मेहनत से करता है। तो हमें बहुत खुशी है कि अभिजीत की मेहनत रंग लाई है, हमारे टीचर्स की भी मेहनत रंग लाई है, और आज अभिजीत जिस मुकाम पे है, जो हासिल किया है, वो हम सबके लिए गर्व की बात है। और अब मैं आगे भी अभिजीत को यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो आगे भी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करे, अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छे जॉब करे या बिजनेस करे, जो भी वो उनकी दिल्ली का डेट में पढ़ाई करना एक अलग बात होता है, और रैंकिंग या बोल सकते हैं कि मेरिट में माने आना एक अलग बात होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप किसी भी फील्ड में चल जाए, चाहे वो मेडिकल हो जाए, इंजीनियरिंग हो जाए, टीचिंग हो जाए, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप जब लिखते हैं तो आपको पता होता है कि वहाँ सिर्फ मेरिट स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। मेरिट आना ही एक में स्वाभाविक है। यदि आप मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक माने कमी सी फील होती है। तो मैं इस कोचिंग सेंटर के जो मेंबर टीम से मैं यही जानना चाहता हूँ कि बाकी भी जो बच्चे हैं जो मैंने साल भर मेहनत करते हैं और फिर भी वे अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं, या बोल सकते हैं कि उनके सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, या तो कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं, तो उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, लाइफ है, हताश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो मे भी आपकी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी, या मे भी ऐसा हुआ होगा कि कुछ परिस्थितियों के कारण आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा। तो या तो आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में और ग्रेजुएशन में और अच्छा कर सकते हैं। जरूरी आप एग्ज़ाम दिए तो हो सकता है कोई रीज़न की वजह से आपके अच्छा मार्क्स ना आए, पर आगे जब आप फर्दर स्टडीज़ में जाएंगे, उस टाइम आप और बेहतर मेहनत करके और ज़्यादा मेहनत करके उनको आप जितना अच्छा करेंगे, आप लाइफ में उतना अच्छा कर पाएंगे। 12th में मार्क्स लाना बहुत अच्छा बात है, पर अगर आपके मार्क्स नहीं आए हैं 12th में तो बहुत ज़्यादा हताश होने वाली बात नहीं है। आगे आपकी पूरी लाइफ पड़ी है। आप जहाँ जिस दिन से मेहनत करना चालू कर देंगे, जिस दिन से खुद को सीरियसली लेना चालू कर देंगे, जिस दिन से खुद के किए हुए काम को सीरियसली लेना चालू कर देंगे, लाइफ में आप आगे बढ़ने लगेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस के मैथ टीचर हैं,
अमित जी, और इनसे हम जानेंगे कि जो हमारे अभिजीत भाई कैसे स्टूडेंट रहे हैं और मैथ में उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, और आज के डेट में यदि कोई बच्चा अगर मैथ में अगर टॉपर लाना चाहता है या फिर मैथ में अगर 12 में अगर बढ़िया परफॉर्मेंस करना चाहता है तो उसके लिए क्या मैंने उसको क्या रणनीति होनी चाहिए उस स्टूडेंट पर। जी सर, अभिजीत वाकई बहुत मेहनती लड़का था। जैसे रिवीजन करता था, बहुत सारे बच्चों को जब हम क्लास लेते हैं तो यही बात बोलते हैं कि देखिए आपको जितना पढ़ेंगे उतना डाउट्स होगा। तो अभिजीत ऐसा लड़का था जो अपना डाउट्स लेके आता था। सभी बच्चों को तो मैं समान ही पढ़ाता हूँ, सब क्लास को सभी को एक समान पढ़ाता हूँ, लेकिन अभिजीत वाकई बहुत मेहनती था और उसने डिस्ट्रिक्ट में टॉपर किया है। और हम अभी इन बच्चों को भी बोलते हैं कि देखिए आप लोग भी अच्छा मेहनत करके अच्छा कर सकते हैं। टीचर का गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही साथ बच्चों का मेहनत। आज का डेट में सोशल मीडिया में बच्चे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में हैं, जबकि अभिजीत वहीं बहुत अच्छा मेहनत किया और अच्छा रैंक होल्ड किया। मैथ्स मेहनत मांगती है, रिवीजन मांगती है। जी जी। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, मैथ्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ्स में चाहिए आपको रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम डेली आप अगर 2 घंटा रिवीजन करते हैं तो मुझे नहीं लगता है मैथ्स में मार्क्स लाना कोई हार्ड टास्क होगा। नहीं, मैट्रिक तक की अगर बात करें तो मैट्रिक में क्या होता है सर जी, हम लोग कोई मतलब फार्मूला बेस आपका मैथ होता था, परंतु 11th 12th में क्या होता है मैथ का थोड़ा जो लॉजिक होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसके बारे में आप मैंने क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, मैट्रिक तक तो आसान ही है। जब जैसे मैं 10th के बाद 12th में जब इंटर साइंस में बच्चे आते हैं तो मैट्रिक और इंटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो बच्चों को एक अच्छा टीचर की ज़रूरत है और बच्चों का जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए, साइंस तो वाकई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और अच्छा से मेहनत करें, रिवीजन करें तो मैथ्स में स्कोर करना बहुत आसान है। मेरे को ये बताइए, मान लीजिए आज अगर कोई स्टूडेंट अगर उसको पढ़ना शुरू करता है 0 से, तो उसे टॉपर बनने के लिए मैंने क्या क्या स्टेप लेनी चाहिए। देखिए, टॉपर अगर बनना है तो कंसिस्टेंसी चाहिए, रिवीजन चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए हम MWF में या TTS में अल्टरनेट डेज में क्लास लेते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉपी किताब घर में जाकर रख देते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन आपका डेली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कंप्यूटर साइंस कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, डेली रेगुलर रिवीजन करेंगे तो सभी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म होगा। जी जी जी। ऐसे कौन सी टेक्निक है जो आप इस बार अभिजीत को दिए थे, जो आपको का इस कोचिंग का नाम वो रोशन किए हैं? क्या आपको लगा था कि एक दिन बच्चा ये हमारा मैंने कोचिंग का नाम रोशन करेंगे, कि ये डिस्ट्रिक्ट में मैं नंबर 1 मेरा कोचिंग से ही बच्चा निकलेंगे? देखिए, हर साल रिजल्ट आता है और इस साल अभिजीत ने वाकई बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट बनाया है। हम सभी बच्चों को टिप्स देते हैं, जैसे कुछ टीचर्स, सभी टीचर्स टिप्स देते हैं। जैसे फिजिक्स टीचर माइंड मैप्स के थ्रू पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लियर करने के लिए कोशिश करते हैं। वैसे हम बोलते हैं कि एक फार्मूला बुक बनाइए, जिसमें मैथ्स की मैं पर्सनली बात करूं, जिसमें फार्मूला बुक बनाइए, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज और फार्मूला है उसको नोट डाउन कर लीजिए। वो क्या होगा, लास्ट मोमेंट में एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम में एक कम से कम समय में क्विक रिवीजन आपका कंप्लीट बुक का हो जाएगा। जहाँ तक एग्ज़ाम लिखने के बात होते हैं, कुछ बच्चे को कुछ टेक्निक आप लोग देते हैं कि इस टाइप का एग्ज़ाम लिखिए ताकि एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्मेंस आए, क्योंकि जहाँ तक बात होती है जो टॉपर बनने के लिए उसके लिखावट में भी बहुत काफ़ी एक मैंने बहुत योगदान होता है जी। अगर उसका लिखावट का सही ना हो तो कहीं ना कहीं वो मेरे हिसाब से टॉपर शायद नहीं आ पाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, जितना नीट एंड क्लीन लिखेंगे टीचर को चेक करने में उतना ही सुविधा होती है। जैसे कुछ बच्चे बहुत गंदे लिखते हैं या काटते हैं तो टीचर को चेक करने में असुविधा होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे अच्छा से अच्छा मार्क्स हो सके। आपको दोहराना चाहता हूँ कि मैं आपको पिछले जो तापस मंडल का जब हम इंटरव्यू लिए थे उसमें भी बोला था कि जो कोई बच्चा टॉपर करता है तो उस समय बच्चा सिर्फ अपने नाम टॉपर नहीं होता है, बल्कि उस समय जो उसका नाम उठता है, अपना गांव का भी नाम वो रोशन करता है। जहां वो कोचिंग करता है उसका भी नाम रोशन करता है, अपना गांव का भी नाम रोशन करता है, अपना मामा घर का भी नाम रोशन करता है, अपना स्कूल का भी नाम रोशन करता है, अपना डिस्ट्रिक्ट का भी नाम रोशन करता है। यानी कि जहां भी जाता है वो बच्चा नाम करता है। इसी प्रकार आज अभिजीत 12th साइंस में 91.2% ला के आज हमारे सरायकेला खरसवां डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस सीनी का भी नाम रोशन किया है। और आप जो मेरे साथ देख रहे हैं ये है अमित सर, जिसका मैथ का टीचर्स हैं, और कुछ बच्चे भी आज मेरे पीछे आपको देख रहे हैं, ये कंप्यूटर क्लासेस लेने आए हुए हैं, और उनसे भी कुछ हम मैंने जानने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप का माहौल बनाते हैं यहाँ पर। आप मेरे को कुछ सर एग्जाम टिप्स दे दीजिए। बोले थे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद
जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बाद एमसीक्यू सब। इससे क्या होता है कि मतलब जो प्रेशर है एग्जाम का, बर्डन कम पड़ता है और आसानी से कंप्लीट हो जाता है। ये आप मेरे को ये बताइए कि स्टूडेंट में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या तो डाउट्स होता है। जी। डाउट्स क्लियर होना चाहिए और सर से पूछना भी चाहिए, जो डाउट्स होना चाहिए। टीचर आप जो डाउट पूछते हैं उसको सॉल्व करते हैं? सॉल्व भी कराते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व कराते हैं। कोचिंग में सबसे बेस्ट टीचर आपको कौन लगता है? टीचर ही अच्छे हैं, सभी को डाउट्स क्लियर करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते भी अच्छा से हैं। और सब टीचर बोलते हैं कि रिवीजन अच्छा से करके आओ, जितना हो सके उतना टाइम दो पढ़ाई में। यानी यहाँ हम एक चीज़ आके जो समझे कि एक्चुअली रिवीजन जो करेंगे उनका थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। हाँ। ठीक है, वेरी गुड।